दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। पुराने ईसी अफसरों को हटा करके बीजेपी एजेंट नियुक्त कर रहे ज्ञानेश कुमार, ममता बनर्जी का विस्फोटक खुलासा। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग का घोटाला तो अब पकड़ा जा चुका है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरुण गोयल का अचानक से इस्तीफा देना सवालों के घेरे में था और आज बड़े बड़े पत्रकार, जर्नलिस्ट ये सवाल उठा रहे हैं कि अरुण गोयल क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर के सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग के तत्कालीन सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के साथ क्या सहमत नहीं थे, इसीलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो सोचिए ये किस लेवल की धांधली है। और इन आरोपों और सबूतों के बीच आज चुनाव आयोग के खिलाफ सांसदों ने जिस तरह से मोर्चा खोले हैं, उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तो पहले गिरफ्तारी हुई, बाद में उन्हें छोड़ा गया, वो संसद भी पहुंचे। ये सब कुछ लोकतंत्र को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है उसी का प्रमाण पत्र है। लेकिन चुनाव आयोग यहीं पर नहीं रुका हुआ है। ममता बनर्जी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया और ऐसा खुलासा उन्होंने कर दिया कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के अलावा और कहां क्या खेल कर रहा है उसका भी उजागर हो गया है। आज ममता बनर्जी ने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार ईमानदार अधिकारियों को निष्कासित करके बंगाल चुनाव को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। ईमानदार अधिकारियों को, अफसरों को निष्कासित करके पश्चिम बंगाल में भाजपा के इशारे पर चलने वाले अधिकारियों को बंगाल चुनाव से पहले बंगाल में नियुक्त किया जा रहा है। जिसके बाद ममता ने कहा कि हम ऐसा तो बिल्कुल होने देंगे नहीं। खबर देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर खबर की पुष्टि कर देती हूँ। 4 अधिकारियों के निलंबन के आदेश पर भड़की ममता बनर्जी, चुनाव आयोग पर लगाए आरोप। चुनाव आयोग ने हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र भेजकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अनियमितताओं यानी इरेगुलरिटीज के कारण राज्य के 4 सरकारी अधिकारियों को निलंबित करने की जानकारी दी थी। सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव में अभी बहुत देरी है और चुनाव आयोग अति सक्रिय ओवर एक्टिवनेस दिखाने में लगा हुआ है। उसने पहले ही निलंबन शुरू कर दिया। चुनाव आयोग राज्य सरकार के अधिकारियों और पुलिस को डरा धमका रहा है। ईमानदार अधिकारियों को साइडलाइन करने की कोशिश है ताकि बंगाल चुनाव में भाजपा को वो जीत दिलाने में कामयाब हो सके। ये आरोप ममता बनर्जी ने लगाया और ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह की कठपुतली है। भारत का चुनाव आयोग भाजपा का बंधुआ मजदूर है यानी गुलाम है। और अभी जो अधिकारी अपॉइंटेड हैं, जो राज्य सरकार की ओर से चुनाव आयोग में जो अधिकारी अपॉइंटेड हैं, उन्हें हटा करके चुनाव आयोग अपना बंदा लाना चाह रहा है, भाजपा के एजेंट लाना चाह रहे हैं ताकि ज्ञानेश कुमार पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है बिहार के ठीक बाद, उसमें भाजपा को जीत दिलाने में हेल्प कर सके। आज यानी 11 अगस्त लास्ट डेट है। प्रदेश चुनाव आयुक्त इन 4 राज्य चुनाव आयुक्त अधिकारियों को निष्कासित करें, क्योंकि इन लोगों से सही समय पर एसआईआर का काम इन लोगों ने शुरू नहीं किया। बंगाल में सारा खेल दोस्तों वोटर लिस्ट का है। अब एसआईआर के जरिए उसे और पुख्ता किया जा रहा है। अब वही काम जो केंद्र की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हर राज्य में करने को कहा है, खासकर जहां सामने चुनाव है। बंगाल चुनाव में जो राज्य के चुनाव आयुक्त अधिकारी हैं, ऐसे 4 अधिकारियों ने एसआईआर का काम पश्चिम बंगाल में शुरू नहीं किया, क्योंकि ये सवालों के घेरे में है। लेकिन कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त के आदेश को इस तरीके से उन्होंने दरकिनार किया, इसके लिए 4 को निलंबित किया जाएगा और उनके जगह पर 4 नए अधिकारी लाए जाएंगे। अब ममता बनर्जी का कहना है कि इन 4 को इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि ये ईमानदार हैं, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच ब्रिज का काम करते हैं, लोकतंत्र को बचाने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें हटा करके भाजपा अपना बंदा या चुनाव आयोग
भाजपाई बंदे लाने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों, अगर इस खेल में कोई अधिकारी चुनाव आयोग का साथ ना दे तो उन्हें निष्कासित किया जा रहा है। मतलब इस वोटर लिस्ट के खेल में चुनाव आयोग का कच्चा चिट्ठा तो दोस्तों खुल गया है। राहुल गांधी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और महज एक असेंबली का डेटा सामने रखना चुनाव आयोग बिलबिला उठा है। चुनाव आयोग के लिए इतना भारी पड़ेगा ये किसे पता था। अभी एसआईआर के नाम पर बिहार में हो क्या रहा है, अजीत अंजुम की रिपोर्टिंग आपने देखी होगी, जहां साफ तौर पर हिंदू वोटर्स के लिए नियम अलग है, मुस्लिम वोटर्स के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए नियम अलग है। हिंदू वोटर्स, उच्च श्रेणी में आने वाले हिंदू वोटर्स बिना किसी डॉक्यूमेंट्स दिए धड़ल्ले से धराधर उनके फॉर्म्स जमा हो रहे हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ा, दलितों के लिए नियम अलग है। उनको 11 डॉक्यूमेंट्स में से कई डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, तब जाकर के वो फॉर्म जो है वो सबमिट कर पाएंगे। दादा, परदादा, माता, पिता सबका जन्म प्रमाण पत्र उनको दिखाने होंगे, तब जाकर के सरकार, तब जाकर के चुनाव आयोग मानेगा कि हाँ, ये बिहार की जनता है, बिहार की सिटीजनशिप इनके पास है, अब इन्हें वोटर लिस्ट में डाला जाए। अब दोस्तों, पटना में एक नियम है, सीमांचल में दूसरा नियम है। पटना में आप आधार जो है उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, आप आधार दिखाइए, आपको वोटर लिस्ट में आपको शामिल किया जाएगा। लेकिन सीमांचल जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, कम से कम 4-5 विधानसभा सीमांचल के अंडर है, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और यहाँ पर आधार कार्ड जो है, राशन कार्ड जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है। यहाँ आपको दादा, परदादा, माता, पिता सबके जन्म प्रमाण पत्र दिखाने होंगे, तब आप सीमांचल में वोट कर पाएंगे। यानी एसआईआर के जरिए, वोटर लिस्ट के जरिए जो खेल चल रहा है दोस्तों, उसमें अगर कोई अधिकारी, कोई अफसर अगर इलेक्शन कमीशन का साथ ना दे तो उन्हें निष्कासित किया जा रहा है। और ममता बनर्जी ने यह आरोप लगा दिया कि ईमानदार अधिकारियों को हटा करके वहां भाजपा अपना एजेंट, जी हाँ, भाजपा एजेंट लाने की कोशिश में चुनाव आयोग लगा हुआ है। किस तरीके से चुनाव आयोग की निष्पक्षता, पारदर्शिता सवालों के घेरे में है, और उसके बाद भी चुनाव आयोग जवाब देने से बच रहा है। गोदी मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार उन्हें बचाने का प्राइम टाइम पर काम कर रहे हैं। उनके लिए बाकायदा अलग से शो बनाया जा रहा है कि देखिए, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया, विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है वो सरासर गलत है। चुनाव आयोग एकदम दूध का धुला हुआ है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर ममता बनर्जी के लगाए गए आरोप पर आपकी राय क्या है? क्या वाकई चुनाव आयोग अमित शाह के लिए, अमित शाह की कठपुतली है, गुलाम है, मजदूर है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।